पवन सिंह हैं, पावर स्टार हैं, लेकिन जो पावर दिखता है वो लगता है आरा ही में है। मधेपुरा में उनका पावर ख़त्म हो जाता है, मधुबनी में ख़त्म हो जाता है, इसलिए क्योंकि उनकी जाति के जो लोग हैं, राजपूत लोग, वो आरा में ज़्यादा संख्या में। तो वही बात लवली आनंद के साथ भी है, 3 सीटों पर उनकी नज़र है। अब इसमें से देखा जाए फाइनल क्या होता है। आपने सही कहा कि कल बातचीत हुई है, कहीं ना कहीं से तो सीट मिलेगी ही, क्योंकि इसी आधार पर, इसी डील पर तो चेतन आनंद राजद छोड़ के आए थे, विश्वास मत में जदयू के साथ आए थे। कि राजनीति में है ना, यहाँ तो अंतिम क्षण तक देखिए मोल भाव होगा, क्योंकि हम लोग में देश में जो है वो एकदम सिद्धांतहीन राजनीति है। इसमें कोई सिद्धांतों और उसूलों का कोई मतलब महत्व नहीं है। यदि वाम दलों को छोड़ दिया जाए, लेफ्ट पार्टियों को, तो और तो दलों में मुझे लगता है कोई सिद्धांत रह नहीं गया। जिधर जिसका होगा, पिछले साल याद होगा, पिछले चुनाव में मुकेश सहनी बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस से उठ के चले गए थे। उनको मनचाहा सीट नहीं मिला था, तो तेजस्वी के पास से उठ के चले गए थे एनडीए में। और ये लोग तो बेसिकली डगरा के बैगन लोग हैं। अब जैसे कि पशुपति पारस की आपने बात की, ये लोग चाह रहे हैं, मतलब भाजपा चाह रही है कि जो लोजपा के दोनों घटक हैं उनका विलय हो जाए। एक तो वो बात नहीं बन रही है, दूसरा कि उनको आपने कहा कि एक भी सीट नहीं मिल रही है, कुछ ऐसी ही बातें हो रही है। तो या तो अब उनके पास 2 रास्ते हैं, या तो वो फिर इंडिया गठबंधन के साथ आ जाए। ऐसी भी चर्चा है कि वो लालू से संपर्क में है, पशुपति कुमार पारस। और जी नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24, मैं वेद सिंह। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी लोकसभा का चुनाव जो है काफ़ी नज़दीक आ चुका है, लेकिन इस बीच अगर बात की जाए शिवहर सीट की, तो एनडीए की तरफ से एक बहुत बड़ा बात सुनने के लिए हमें नज़र आ रहा है। सूत्रों के हवाले से ऐसा भी देखा जा रहा है कि आनंद मोहन की जो पत्नी लवली आनंद जी हैं, वो देर रात सीएम जो है नीतीश कुमार, उनसे मुलाकात करते हैं। और इस बीच ऐसा भी सूत्रों के हवाले से खबर आ रहा है कि शायद हो सके तो वहां से जदयू अपने उम्मीदवार के तौर पर उन्हें उतारेगी। तो इन्हीं सब तमाम मुद्दों पे बातें करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व आईपीएस ऑफिसर अमिताभ दास जी। सर पहले तो स्वागत है आपका। जी धन्यवाद आपका। सर अभी लोकसभा इलेक्शन का माहौल है सर, सीट शेयरिंग पे काफ़ी बातें चल रही हैं। इस बीच ऐसा भी सूत्रों के हवाले से खबर आ रहा है कि शिवहर सीट से शायद लवली आनंद जी को मौका मिलेगा, इसके बारे में क्या कहेंगे? जी ऐसी बहुत सारी खबरें आ रही हैं, अलग अलग सूत्रों से आ रही हैं, और अभी कुछ निश्चित तौर पर कह पाना मुश्किल है। मतलब कहते हैं ना, जितने मुँह उतनी बातें वाली स्थिति है। अब जैसे कि एक बात आ रही है कि शिवहर से जदयू उम्मीदवार हो सकती हैं लवली आनंद, लेकिन मैं दर्शकों को बताऊं कि शिवहर से जो भी मौजूदा सांसद हैं वो भाजपा की हैं, श्रीमती रमा देवी। उनके पति भी एक विवादित राजनेता थे, ब्रज बिहारी प्रसाद, बिहार सरकार में मंत्री थे, बाद में घोटाले में जेल भी गए, और इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट में जब भर्ती थे तो उनकी हत्या कर दी गई थी। उसके बाद आप कह सकते हैं रमा देवी एक तरह से अनुकंपा के आधार पर राजनीति में है। तो अब भाजपा अपनी सीट, जो उसकी सिटिंग सीट है, उसको देना चाहेगी या नहीं जदयू को, ये भी एक बात है। और शुरू से देखिए लवली आनंद की 3 सीटों पर मतलब नज़र रही है। ऐसे आप देखें तो एक तो शिवहर, दूसरा वैशाली और तीसरा औरंगाबाद। क्योंकि बिहार की जो राजनीति होती है, आप जानते हैं, बहुत ज़्यादा जात पात का उसमें है, पर हावी है। तो लोग ऐसी मतलब सीट खोजते हैं जहाँ उनकी जाति के लोगों की बहुलता हो। अब कैसे पवन सिंह हैं, पावर स्टार हैं, लेकिन जो पावर दिखता है वो लगता है आरा ही में है। मधेपुरा में उनका पावर ख़त्म हो जाता है, मधुबनी में ख़त्म हो जाता है, इसलिए क्योंकि उनकी जाति के जो लोग हैं, राजपूत लोग, वो आरा में ज़्यादा संख्या में। तो वही बात लवली आनंद के साथ भी है, 3 सीटों पर उनकी नज़र है। अब इसमें से देखा जाए फाइनल क्या होता है। आपने सही कहा कि कल बातचीत हुई है, कहीं ना कहीं से तो सीट मिलेगी ही, क्योंकि इसी आधार पर, इसी डील पर तो चेतन आनंद राजद छोड़ के आए थे, विश्वास मत में जदयू के साथ आए थे। तो कुछ ना कुछ तो डील हुई है और कहीं ना कहीं से सीट मिलेगी। लेकिन हम लोग भी तैयार बैठे हुए हैं, है ना। उमा देवी कृष्णैया को लाया जाएगा उनके खिलाफ, जो शहीद कृष्णैया की पत्नी है। मैं दर्शकों को बता दूं कि जो शहीद कृष्णैया थे, जिनकी हत्या आनंद मोहन ने की थी, उनकी पत्नी उमा देवी हैदराबाद में रहती हैं, तेलंगाना में। हम लोग उनसे संपर्क में हैं, और जहाँ चुनावों का ऐलान होगा मैं खुद जाऊँगा हैदराबाद और उनको कन्विंस करूँगा, उमा देवी को, कि आप लवली आनंद के खिलाफ उतरिए चुनाव में, निर्दलीय के रूप में, किसी राजनीतिक पार्टी के रूप में नहीं। और विपक्षी दलों से मैं अनुरोध करूंगा कि वो अपना प्रत्याशी वहां से नहीं खड़ा करें, जिससे उमा देवी कृष्णैया विपक्ष की साझा प्रत्याशी हो जाएं। और हम लोग जनता के सामने कहेंगे कि भाई, एक तरफ खूनी की पत्नी है, एक तरफ शहीद की पत्नी है, अब आप ही फैसला कीजिए, बिहार को किधर ले जाइएगा। और एक और बात मैं दर्शकों को बता दूं कि आगामी 2 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में आखिरी सुनवाई है आनंद मोहन की रिहाई के मुद्दे पर, और उसमें पूरी संभावना है कि सुप्रीम कोर्ट रिहाई को रद्द कर देगा। तो आनंद मोहन के जेल दोबारा जाने का भी मार्ग प्रशस्त ही है। जी
जी सर कहीं न कहीं अभी भी लेकिन एक तरह से कही जाए तो पुष्टि नहीं हो पा रही है सर सीट शेयरिंग को लेके। अगर बातें की जाए तो कल की अगर बात की जाए तो चिराग पासवान जो हैं वो डायरेक्ट मतलब उनके तरफ से ऐसा खबर भी आ रहा है कि वो हाजीपुर सीट से मतलब उनको मिल चुकी है। लेकिन अभी भी ये चीज़ क्लियर नहीं हो पा रहा है और उन्हीं के चाचा जो हैं पशुपति पारस, तो उनको एक भी सीट नहीं मिली है। इसके बारे में क्या कहेंगे? अब वही है देखिए, राजनीति में है ना, यहाँ तो अंतिम क्षण तक देखिए मोल भाव होगा, क्योंकि हम लोग में देश में जो है वो एकदम सिद्धांतहीन राजनीति है। इसमें कोई सिद्धांतों और उसूलों का कोई मतलब महत्व नहीं है। यदि वाम दलों को छोड़ दिया जाए, लेफ्ट पार्टियों को, तो और तो दलों में मुझे लगता है कोई सिद्धांत रह नहीं गया। जिधर जिसका होगा, पिछले साल याद होगा, पिछले चुनाव में मुकेश सहनी बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस से उठ के चले गए थे। उनको मनचाहा सीट नहीं मिला था तो तेजस्वी के पास से उठ के चले गए थे एनडीए में। और ये लोग तो बेसिकली डगरा के बैगन लोग हैं। अब जैसे कि पशुपति पारस की आपने बात की, ये लोग चाह रहे हैं, मतलब भाजपा चाह रही है कि जो लोजपा के दोनों घटक हैं उनका विलय हो जाए। एक तो वो बात नहीं बन रही है, दूसरा कि उनको आपने कहा कि एक भी सीट नहीं मिल रही है, कुछ ऐसी ही बातें हो रही है। तो या तो अब उनके पास दो रास्ते हैं, या तो वो फिर इंडिया गठबंधन के साथ आ जाए, ऐसी भी चर्चा है कि वो लालू से संपर्क में पशुपति कुमार पारस, और इधर उनको ले लिया जाए। उधर भाजपा उनको कर रही है कि आप को हम लोग कहीं राज्यपाल बना के भेज देंगे, है ना, राजभवन में आराम फरमाइए। तो ये सब पूरा मतलब मोल भाव की स्थिति है। अंतिम क्षण तक ये मोल भाव चलेगा और इसी का नाम राजनीति है। आम आदमी के तो किसी को चिंता नहीं है, सब अपनी अपनी गोटी लाल करने में लगे हुए हैं। जी सर मैं इसलिए अभी आपसे एक आखिरी क्वेश्चन करना चाहूँगा, क्योंकि क्या है कि अभी सीट शेयरिंग को लेके अभी जो मामला है वो क्लियर नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण सर 2 महीने लेट हो चुका है। जी, तो कहीं ना कहीं क्या लगता है सर कि कब तक मतलब सीट शेयरिंग का मामला क्लियर हो जाना चाहिए? अब तो करना ही पड़ेगा। अब तो देखिए, अब तो सर पर चुनाव है ना। अब तो 1-2 रोज़ में देखिए चुनाव का बिगुल बज जाएगा। जैसे आज 14 मार्च हो गया, तो मुझे लगता है कल 15 या 16 तक मतलब चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। अब तो जो जम्मू कश्मीर की अंतिम जो ये थी, जहाँ समीक्षा के लिए गया था चुनाव आयोग, वो भी यात्रा ख़त्म हो चुकी है। तो अब तो बस तारीखों का ऐलान बाकी है। तो उसके बाद तो ये लोग कितना समय तक पशुपेश में रहेंगे? पशुपेश में रहेंगे तो जनता भी तो पशुपेश में रहेगी, और फिर उम्मीदवारों को भी तो क्षेत्र में प्रचार के लिए भी तो समय चाहिए कि मतदान के एक दिन पहले तक यही होता रहेगा, नामांकन के लिए तो पहले समय चाहिए। तो अब ज़्यादा इनको नहीं है। जो भी लोग सीट शेयरिंग करेंगे, इनके पास तो अब मतलब घंटों में समय रह गया है। 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे, इस तरह का समय रह गया है। बहुत समय तक मामले को लटका नहीं रह सकता, नहीं तो जो भी पार्टी फाइनल नहीं करेगी उस पार्टी का अपना नुकसान होगा। जी, जानकारी के लिए धन्यवाद सर। तो जैसा कि भी आपने सुना, हमारे साथ जुड़े थे पूर्व आईपीएस ऑफिसर अमिताभ दास जी। इनका कहना था सीट शेयरिंग पे लेके कि अब जो है वो चुनाव का माहौल इस कदर जो बना हुआ है सीट शेयरिंग को लेके, क्योंकि जो तमाम पार्टियां हैं वो सीट पर कंफर्मेशन नहीं कर पा रही हैं, जिसके कारण अभी तक इलेक्शन में 2 महीने का लगभग लेट हो चुका है। कहीं ना कहीं इस चीज़ को अब जल्द से जल्द मतलब जो सीट शेयरिंग है उसके मामले को समाप्त करने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं एक पुष्टिकरण करने की ज़रूरत है। तो और भी ऐसे तमाम खबरें देखते रहने के लिए आप देखते रहे एक न्यूज़ 24। मैं बेसिंग सहयोगी करण के साथ, पटना।